Hello everyone. So I have sorted out some of the stocks which I'm going to analyze today. So let me start from Sterling Tools. सो अभी करंटली स्टर्लिंग टूल्स का चार्ट आपके सामने ओपन है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन किया हुआ है। और जो एनालिसिस रहेगा वो ट्रेडिशनल वे पे एनालिसिस रहेगा, लेकिन इसकी जो मैंने काउंटिंग की हुई है वो अलॉयड के थ्रू की हुई है। सो अलॉयड वेव की काउंटिंग करंटली जो स्टॉक चल रहा है, जो कि जुलाई 2013 से जो मूवमेंट इसका स्टार्ट हुआ है, ये एक इम्पल्स है और ये वेव थ्री का इम्पल्स है। वेव थ्री एक वेव थ्री में रैली बहुत ही अच्छी होती है, गुड रैली होती है। और अभी जो करंट पोजीशन है स्टॉक की, वो करंटली ये वेव थ्री के वेव फाइव में चल रहा है। और वेव फाइव की पर्टिकुलरली बात की जाए तो वेव फाइव में वेव फोर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कंप्लीट हो गया है। और वेव फाइव सॉरी वेव थ्री के वेव फाइव में ये स्टॉक कंटिन्यू करेगा। इसमें बेसिकली बाइंग कब होगी? इसमें बाइंग तब होगी जब ये छोटा सा जो चैनल है, जो कि मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जब इसका ब्रेकआउट हमें वीकली टाइम फ्रेम में मिल जाएगा। और जैसे ही हमको वीकली टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हम इसमें बाय करेंगे। जो हमारे टारगेट्स होंगे वो अ, जो टारगेट्स होंगे ना, ये जो मैंने चैनल ड्रॉ किया हुआ है ब्लैक वाला, इसका जो मिड लाइन है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, इसका टॉप हमारा स्टर्लिंग टूल्स के वेव थ्री कंप्लीट होने का टारगेट होगा। वेव थ्री कंप्लीट होने के बाद ये स्टॉक करेक्ट होगा। और करेक्ट होने के बाद ये स्टॉक अपना 121 लेवल के अप्रॉक्स को टेस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद फर्दर ये अप मूव में जाएगा, लेकिन जो फर्दर मूवमेंट होगा बहुत ही बुलिश नहीं होगा, बुलिशनेस नहीं होगी उस मूवमेंट में। और स्टर्लिंग टूल्स में मैं आपको और क्या बता सकता हूँ, इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो लेटेस्ट स्विंग लो होगा। हमेशा ये जो मिड लाइन है ना चैनल की, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली मॉनिटर करना चाहिए। अभी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर सकता है। और फ्लैक्चुएट करने के बाद अगर ये इस लाइन को टच करता है, मतलब ये चैनल के बॉटम लाइन को टच करता है, तो ये परफेक्ट बाय एंट्री होगा हमारा स्टर्लिंग टूल्स के लिए। और मूवमेंट जो कैलकुलेटेड मूवमेंट जो मुझे लग रहा है, वो हो सकता है कि ये छोटा सा डाउन ट्रेंड आए और उसके बाद से यहाँ से ब्रेकआउट दे। तो ये हमारा एक एक वॉच लिस्ट में स्टॉक है। और ये स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब इस पे डिस्कशन मैं तब करूंगा कि जब मेरी बाइंग कंफर्म हो जाएगी इस पे। फिलहाल ये वॉच लिस्ट में एक स्टॉक है। स्टर्लिंग टूल्स के बाद अब अगला स्टॉक जो हमारा है वो रेल टेल है। रेल टेल में भी मैंने कुछ पैटर्न ड्रॉ किए हुए हैं, इसको समझते हैं। अगेन जो मैंने मार्किंग्स की हुई है वो अलर्ट के थ्रू की हुई हैं। और अलॉयड की मार्किंग्स के हिसाब से अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो वेव जो स्टार्ट होती है वो एक रीसेंट स्विंग लो से स्टार्ट होती है। यहाँ से वेव से स्टार्ट हुई। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसके कुछ कैलकुलेशंस होते हैं। जो मैंने ये ब्लैक वाला चैनल ड्रॉ किया हुआ है, जो कि ये चैनल है, ये एक बेस चैनल है। बेस चैनल में वेव वन होती है। वेव वन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारा यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, यहाँ पे वेव खत्म हुई, ये स्विंग हाई है, यहाँ पे वेव खत्म हो गई, ये वेव वन हो गया। रिट्रेसमेंट हुआ वेव टू के फॉर्म में। इस पे हमने यहाँ पर ब्लैक चैनल ड्रॉ कर दिया है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। वेव टू कंप्लीट होने के बाद एक हमें अप मूव देखने को मिलता है, जो कि वेव थ्री के फॉर्म में होता है। वेव थ्री हमेशा बहुत ही फास्ट वेव होती है, जल्दी चलती है। एक बहुत ही लंबी वेव होती है, जो लेंथ होता है वो वेव वन की जो मूवमेंट होती है उसको उसके और आगे जाती है। कितना आगे जाती है? जो प्रेजेंट कंडीशन में हमारी वेव थ्री गई हुई है वो 261% गई हुई है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि वेव थ्री हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हमें वेव थ्री और ऊपर तक के टारगेट्स हमें वेव थ्री में अचीव हो जाए।
अ, या तो ये वेव थ्री हो सकती है, या फिर तो क्वेश्चन मार्क हो सकता है। वेव थ्री को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वेव थ्री को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। वेव थ्री जब कंफर्मेशन खुद देगी कि मैं खत्म हो गई हूँ, तभी हमको समझना पड़ेगा कि वेव थ्री कंप्लीट हो गई है। उसके बाद वेव थ्री कंप्लीट होने के बाद कहीं वेव फोर कंप्लीट होगी, शायद पॉसिबिलिटी है इस जोन के आसपास कंप्लीट होनी चाहिए। वेव फोर के बाद हमें वेव फाइव का मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि वेव थ्री यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है? इसके पीछे के लॉजिक को हम समझते हैं। ये जो मार्किंग्स की मैंने हटा दी हैं, ये हमारा बेस चैनल हो गया। ये हमारा जो ब्लू से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारा एक्सेलरेशन चैनल हो गया। अब फर्दर अगर वेव के मूवमेंट्स को अगर हम समझें, तो सॉरी, जो मैंने एक्सप्लेन किया ना कि वेव थ्री यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, वेव थ्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसका इसका फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, ये वेव वन हो गया, ये वेव टू हो गया, यहाँ पर वेव थ्री कंप्लीट हो गई है। और अभी वेव फोर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वेव फोर यहाँ पे, जहाँ पे डब्लू मार्क हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कि वेव फोर आने वाले समय में एक हमें फर्दर एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, और वेव फोर पॉसिबिलिटी है कि या तो यहाँ पे खत्म होगा, और वेव फाइव के लिए हम ऐसे ट्रेवल करेंगे। ये हमारे फाइनल वेव काउंट हो गए, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे, तो यहाँ पे एक आपको डोजी देखने को मिल रहा है। डोजी का मतलब होता है कि विक उसकी बड़ी होती है, और रिट्रेसमेंट होता है, और ये जो क्लोजिंग होती है वो नीचे होती है। तो यहाँ पे हमें बुलिशनेस देखने को मिली, उसके बाद हमें यहाँ पे डोजी मिला। एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई पे डोजी मिला है। तो ऑल टाइम हाई पे डोजी का मतलब ये है कि हम जो नेक्स्ट कैंडल है, वीकली टाइम फ्रेम पे इसको मॉनिटर करेंगे। अगर ये कैंडल इस डोजी का जो टॉप है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि वेव फोर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर क्लोजिंग नहीं दे पाती है, तो फिर हम डाउट वाली सिचुएशन में है, इसमें बाइंग नहीं बनेगी। फिलहाल ये वॉच लिस्ट में है, और बहुत ही क्लोज वॉच लिस्ट में रहेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, इस जोन से अगर रिजेक्शन लेता है, तो हमको एक बढ़िया मूवमेंट डाउन ट्रेंड की तरफ ऐसे देखने को मिल सकता है, और इस जोन के आसपास से हम बाइंग के लिए एक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो सिचुएशन है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बनी हुई है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें इसको ऑब्जर्व करना है। डेली टाइम फ्रेम पे या लोअर टाइम फ्रेम्स पे मॉनिटर नहीं हो पाएगा। और अगर हमें बाइंग मिलती है, अगर हमें ये हाई के आसपास क्लोजिंग होती है इस कैंडल की, हमें यहाँ बाइंग मिलती है, तो हमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है रियल में, उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आने वाले एक दो साल में ये जो स्टॉक है, ये अपना 700 के लेवल्स को इजिली क्रॉस कर देगा। फिर भी जो हम एक कैलकुलेशंस दे सकते हैं, जो हमारा रीजनल कैलकुलेशंस हैं, वो हमारा 580, 38.20 जो परसेंट है, वो 600 के लेवल्स पे आ रहे हैं। तो 6 to 700 के लेवल को इजिली ये क्रॉस करेगा। और अगर ये रिट्रेसमेंट होता है, तो हम इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। एवरेजिंग की जा सकती है इसमें। तो दूसरा जो मेरा स्टॉक है, जो मैंने देखा हुआ था, वो हमारा रेलटेल हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अरविंद लिमिटेड है। अरविंद लिमिटेड में बहुत ही ब्यूटीफुल फाइंडिंग्स मिल रही है। ये हमने चैनल ड्रॉ किया हुआ है। जो एक स्विंग लो होता है, उसके बाद एक स्विंग हाई बनता है, फिर एक स्विंग लो होता है। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो हमारा चैनल बनता है। तो चैनल जब बनता है, तो चैनल की जो टॉप वाली बाउंड्री होती है, ये एक्सपेक्टेड होता है, ऐसा मानते हैं कि यहाँ तक अगर कोई भी जो कैंडल्स अगर इस अपर चैनल की बाउंड्री को टच करती हैं, तो यहाँ से रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर अरविंद मैंने इसलिए लिया हुआ है, ये चैनल का मिड लाइन है। मिड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर इसने मिड लाइन को रिटेस्ट किया। एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मिड लाइन पे रिटेस्टिंग आई। अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम आए, तो मंथली टाइम पे भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखिए इसमें नहीं बचा हुआ है। लेकिन अगर आप अरविंद में हैं, तो यहाँ पर आप बाइंग आ रही है। इस कैंडल के बाद देखिए यहाँ पर रिजेक्शन मिला, उसके बाद फिर से यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिली, और एक हमें अप मूव देखने को मिला है। लेकिन अप मूव जो है वो हिंड्रेंस के साथ में है।
मतलब बहुत ही प्रॉपर अप मूव नहीं है। ये रेड कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल आई, फिर रेड कैंडल आई, फिर ग्रीन कैंडल आई, फिर रेड कैंडल आई, और यहाँ पर ट्रेंड खत्म हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है, रेड कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, फिर रेड कैंडल है, फिर हो सकता है हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिले, फिर रेड मिले, फिर ग्रीन मिले, और यहाँ से ट्रेंड इसका खत्म हो जाएगा 110%। सो अरविंद मिल, सॉरी, अरविंद लिमिटेड इज अ बाइंग। और बाइंग कब करनी है, ये एक यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है, फ्लैग का पैटर्न है ये। यहाँ पे बहुत ही क्लियर एक फ्लैग मिल रहा है, ये फ्लैग है। और जैसे ही हमको वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, हम इसमें बाय कर लेंगे। जो हमारा एसएल होगा वो रीसेंट स्विंग लो रहेगा, और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो बढ़िया टारगेट्स होंगे, इस चैनल की टॉप बाउंड्री तक हम जाएंगे, 110% जाएंगे। ये हमारा अरविंद हो गया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरविंद के बाद हमारा बी एल एस इंटरनेशनल है। ये वीज़ा सर्विसेज देते हैं और वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया है। इसको मैंने शॉर्टली इसलिए किया हुआ है कि इस बेस पे हमें ब्रेकआउट मिला है। ये एक जो बेस है ना, इस पे हमें ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे, और वीकली कैंडल है एक। हालांकि ये वीक अभी स्टार्ट हुआ है, हमको वेट करना होगा इस वीक के ख़त्म होने का। अगर हमें यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है, मतलब ये छोटे छोटे जो दो दो कैंडल्स हैं जहाँ पर डिसीजन नहीं हो पाया है, इन डिसीजन वाले कैंडल्स हैं, इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, और एक बड़ा सा जैसे एक यहाँ पर बढ़िया कैंडल मिला हुआ है, अगर यहाँ पे हमें बढ़िया क्लोजिंग मिल जाती है वीकली कैंडल पे, तो हम इसको बाय करेंगे। और हमारा टारगेट जो रिसेंट स्विंग हाई है वो तो होगा ही होगा, प्लस जब ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो उसके बाद फर्दर देखेंगे कि हम कहाँ तक इसमें जा सकते हैं। बी एल एस लिमिटेड के बाद जो मेरे पास स्टॉक है वो ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज है। सो ग्रीन प्लाई, नेट में शायद थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ग्रीन प्लाई भी बहुत ही एक बढ़िया स्टॉक है। 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट को ओपन किया हुआ है। ये जो इसका मिड लाइन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अब ये जब मिड लाइन के आसपास आ रहा है, जो ये कैंडल है, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, मतलब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और एक अप मूव देखने को मिला। फिर इसने नीचे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर इसने यहाँ पर रिटेस्टिंग की अपवर्ड डायरेक्शन में, और मेन ट्रेंड जो कि इसका डाउनवर्ड था उसको कंटिन्यू किया। सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। हमने इसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे आए, फिर हम इसको रिटेस्ट करेंगे। तो हमारा जो एक शॉर्ट टर्म टारगेट है वो इजीली हमको दिख रहा है 500 लेवल्स का, 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे। हालांकि हम बहुत ही आगे इसमें आ चुके हैं, मेरी इसमें पोजीशंस हैं। मैंने इस कैंडल के हाई पे मैंने एक पोजीशन बनाई हुई थी। सो हम इसमें ऊपर कंटिन्यू करेंगे, अप मूव हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा 208 का लेवल है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और जब ऐसा कोई चार्ट बनता है ना जहाँ पे एक हमें एक मूवमेंट देखने को मिलता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसका रिट्रेसमेंट होता है, फिर एक मूवमेंट होता है, तो उस बहुत ही सिंपल सी थ्योरी होती है कि हमें चैनल ड्रॉ करना होता है। यहाँ से हमने चैनल लिया, इसको पकड़ा, और जो स्विंग हाई था उस पर हमने ड्रॉ कर दिया। तो हमें एकदम क्लियर दिख गया, देखिए यहाँ से जो मिड चैनल है, मिड पॉइंट है, इसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्टिंग हुई, फिर नीचे गया, फिर ये मिड पॉइंट पे आया, ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। रिटेस्टिंग हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें ब्रेकआउट कंफर्म मिल गया है, तो इसका मतलब ये आने वाले समय में ऊपर जाएगा 110%। और वॉच, मतलब पोजीशंस अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं तो आप रखिए और मॉनिटर करिए। जो नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास वो है एन वाई सी एल लिमिटेड। सो एन वाई सी एल लिमिटेड में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी मार्किंग्स की हुई हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। इसको मैं जूम इन करता हूँ, सॉरी जूम आउट करता हूँ, रीसेट करता हूँ, और फिर जूम इन करता हूँ। ठीक है। सो मेरी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट है। ये एक स्विंग हाई है जिसको मैंने एक वेव वन लिया है। उसके बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है वेव टू के फॉर्म में,
एक हाई देखने को मिला है बहुत ही प्यारा सा, जो कि वेव थ्री के फॉर्म में है। एक्सटेंडेड वेव है वेव थ्री। 261% रिट्रेसमेंट है। अगर 161% होता है तो हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, नॉर्मल रिट्रेसमेंट होता है। और 261 रिट्रेसमेंट इज अ हेल्दी रिट्रेसमेंट, इसको हम हेल्दी रिट्रेसमेंट कहते हैं और एक्सटेंडेड रिट्रेसमेंट कहते हैं। इसको हम चैनल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं, मैंने एक ऑलरेडी चैनल्स पे वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। और चैनल्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो चैनल्स के हेल्प से आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म एनालिसिस या लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। रिट्रेसमेंट हुआ है वेव फोर के फॉर्म में, ये एक रिट्रेसमेंट है वेव फोर के फॉर्म में जो कि हेल्दी है। और रिट्रेसमेंट है 38% का। 38% रिट्रेसमेंट हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। यहाँ से रिजेक्शन लिया है, देखिए कितनी बढ़िया सा रिजेक्शन है। ये कोरोना का लो था अपना। उसके बाद से एक अपमूव देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे हमें फ्लैग देखने को मिल रहा है, बहुत ही क्लियर फ्लैग पैटर्न है। हम मंथली टाइम फ्रेम पे हैं, हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये हमारा एकदम एग्जैक्ट क्लियर चैनल है। अब चैनल हमें मिल रहा है, ये हमने चैनल ड्रॉ किया है। हालांकि अगर हम परफेक्ट चैनल एक ड्रॉ करें तो हमारा चैनल यहाँ से मिलेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे जाएगा, मतलब हम्म, दो जोन्स हैं बेसिकली। पहला जोन जो है आपका वो ये है, ठीक है, पहला जोन ये है। यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला, उसके बाद से ग्रीन कैंडल आया, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला। जब हम हाई जा रहे हैं तो हम रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, जो ये एक एरिया है ना, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिव है। तो एक तो जोन वन ये हो गया, और जोन टू जो हमारा है वो ये है। ये हमारा जोन टू है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। जोन टू पे अगर हमें ब्रेकआउट मिलेगा, जो कि हमें मिलेगा 110%, जोन टू के आसपास जो हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारी इसमें एग्जैक्टली बाइंग होगी। फिलहाल अ, जो डायगोनल चैनल्स होते हैं ना, अगर हमें दो टच मिल रहा है तो हमें डाउट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने चैनल ड्रॉ किया, तो हमें, अगर हम ऐसे चैनल ड्रॉ करें, जैसे हमें एक स्विंग हाई ये मिला था, दूसरा स्विंग हाई ये मिला था, तो हमें दो टच मिले, डाउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर ब्रेकआउट, फ्लक्चुएशन है। उसके बाद फिर हमें एक हाई मिला यहाँ पे, तो हमने क्या किया, चैनल को अपना लेकर के यहाँ पे छोड़ दिया। पहला टच, दूसरा टच, ठीक है, ये ब्रेकआउट, फ्लक्चुएशंस है। फिर यहाँ तक गया, पहला टच, दूसरा टच। तो अभी एग्जैक्टली चैनल फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक रेजिस्टेंस जोन मानते हैं। अब पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आने वाले समय में हमें एक ऐसे दिखना चाहिए। उसके बाद फिर हम नीचे रिटेस्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे और यहीं से हम ब्रेकआउट लेंगे आने वाले समय में। तो अगर कुछ ऐसा होता है, और तो हमारे लिए बाइंग है, बहुत ही बेहतरीन सी, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिलना है। देखिए फ्लैग है, फ्लैग हमेशा झंडे के फॉर्म में होता है। तो फ्लैग, जो ये हमें मूवमेंट नीचे से ऊपर तक मिला है ना, इसके ब्रेकआउट के बाद भी हम बहुत अच्छा मूवमेंट एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो NYCL लिमिटेड। उसके बाद मेरे पास एक स्टॉक है ITC। ITC में 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम चले जाएंगे तो हमारा जो वेव्स बन रहा है ना, वो वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ है। वेव जीरो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसकी फटाक से मार्किंग करते हैं, समय बहुत कम है। यहाँ पर वेव वन कंप्लीट हुआ, यहाँ वेव टू कंप्लीट हुआ, यहाँ वेव थ्री कंप्लीट हुआ, यहाँ वेव फोर कंप्लीट हुआ। क्या यहाँ वेव फाइव कंप्लीट हो गया है? अगर हाँ, तो हम एक रिट्रेसमेंट आएगा हमारा 150 वोल्ट लेवल तक। अगर नहीं, तो हमें फिर अप मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग्स की बात करूँ एलॉयड की, तो यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है, एक फ्लैग बन रहा है, और
एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर से हमें एक एक यहाँ पे मूवमेंट आएगा, एक ब्रेकआउट आएगा यहाँ से, और जिसपे हमें फिर एक लास्ट अप मूव देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वेव